2 से 5 नवंबर तक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति, श्री काशी विद्वत परिषद, जो सनातन हिंदू धर्म की अथॉरिटी विद्वत संस्था है, तीनों का मार्गदर्शन है और पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित गंगा महासभा इस कार्यक्रम को कर रही है। बेसिकली हम पूरे विश्व से जो सनातन हिंदू धर्म को लेकर के और विशेषकर कहूँ मानवता को लेकर के चिंतित लोग हैं, वो इसमें सहभाग करते रहे हैं। राजनीतिक लोगों को आमंत्रित नहीं किया है, राजनीतिक के नाते हमने किसी को आमंत्रण नहीं दिया है। आप राष्ट्रभक्त हैं, धर्म और राष्ट्र से आप प्यार करते हैं, तो आप आने के लिए श्रोता के नाते सुनने और संतों के दर्शन का पुण्य लाभ लेने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। कांग्रेस अपनी CWC की मीटिंग बुला करके एक गलत परंपरा की शुरुआत कि भारत सरकार के रुख से अलग एक राजनीतिक दल दुनिया में आतंकवाद का समर्थन करते हुए जिस प्रकार की परंपरा की शुरुआत की है, आगे के दिनों में ये बहुत ही खतरनाक साबित होगी। और हम किसी आतंकवादी घटना की धर्म के आधार पर विश्लेषण नहीं करना चाहिए आतंकवादी घटनाओं का, लेकिन क्या मरी हुई लाश, जो लोग आज युद्ध के नियमों की बात कर रहे हैं, इजराइल के मरी हुई महिला सैनिकों के लाश को नंगा करके उसके ऊपर कूदते हुए और रेप तक की खबरें आई हैं, क्या वो मानवता को शर्मसार नहीं करती हैं? और हमास जैसे आतंकवादी संगठन का अगर इस देश में कोई समर्थन कर रहा है, तो हमें विचार करना पड़ेगा कि धर्म के नाम पर जो लोग आज हमास का समर्थन कर रहे हैं, कल पाकिस्तान से युद्ध में क्या वो पाकिस्तान का समर्थन करते हुए नहीं पाए जाएंगे? इसलिए अगर जनरल बिपिन रावत ने कहा कि 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा, एक मोर्चा चीन, एक मोर्चा पाकिस्तान और आधा मोर्चा ये जो हमास के समर्थक हैं इस देश में। भारत का जो सनातन धर्म है उसकी संस्कृति के ऊपर आघात का प्रयास किया गया। उसको रोकने के लिए संतों का एक मीटिंग बुलाया गया, जिसमें दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम के सभी बड़े धर्माचार्यों का एक सम्मेलन होगा। उसमें विचार मंथन होगा। जिन जिन के प्रभाव क्षेत्र में जो राजनेता हैं वो उनको पहले जो हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था है उसके अनुसार ज्ञान की भाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो एक ये प्रयास हम लोगों ने किया है। जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि ये बार बार सनातन पर हमला करने की चेष्टा, संविधान की शपथ लेने के बाद अगर कोई मंत्री ऐसा करता है तो उसको रोकने का संविधान के अनुसार कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। तो समाज में जो भी लोग रहते हैं सब पीड़ित हैं और सब लोग आकर के आश्रमों में, अखाड़ों से सब जुड़े हुए हैं, सब संतों के आगे इस प्रकार का गुहार करते हैं। तो उसके रोकने के लिए हम लोगों ने एक संतों का सामूहिक रूप से बड़ा सम्मेलन करने का एक प्रयास किया।